नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं सांपों से संबंधित इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि हमारे भारत में जो रेस्क्यूरों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो आखिरकार क्यों हो रही है, आखिर इसका रीज़न क्या है। और घटनाएं हो रही हैं तो वो हॉस्पिटल जाने के बाद भी उनकी जान नहीं बच पा रही है, वो मर जा रहे हैं। आज मैं बात करूंगा जय कुमार साहानी जी के बारे में। और एक और रेस्क्यूअर है, उनको भी कोबरा सांप ने बाइट किया था, घनश्याम बाबा सर्पमित्र बस्ती, जो कि उनके पुत्र अजय कुमार गुप्ता जी है। जिस दिन अजय कुमार गुप्ता जी को बाइट हुआ था सेम उसी दिन अजय कुमार साहानी जी को भी बाइट हुआ था। अजय कुमार साहानी जी को भी बाइट हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये निकल के आया कि अजय जी का इलाज मेडिकली ट्रीटमेंट हो गया और वो सही सलामत है, सुरक्षित घर आ गए। और जिस सांप ने उनको बाइट भी किया था उस सांप को सुरक्षित इन्वायरमेंट में उन्होंने छोड़ दिया। तो ये अजय कुमार जी का वीडियो है, आप देख लीजिए किस तरीके से इनका इलाज चल रहा है, मेडिकली ट्रीटमेंट चल रहा है और ये स्वस्थ भी हो गए और ये अपने घर भी आ गए। लेकिन उसी जगह पे देखिए, ये हमारे एक जाने माने रेस्क्यूअर जय कुमार साहानी जी है, वो रेस्क्यू के दौरान देखिए किस तरीके से सांप उनको अंगूठे में बाइट किया है। देखिए, कभी भी कोई भी रेस्क्यू रहता है, जब तक आवश्यकता ना पड़े, जब तक बहुत ज्यादा आवश्यकता ना पड़े, तब तक आपको हेड कैच नहीं करना है। जय कुमार साहानी जी को मुझे नहीं लगता कि वहां आवश्यकता थी उनको हेड कैच करने का या उस सांप का केचुली उतारने का। अगर प्रकृति का जो वो जीव है, अगर हम उसको प्रकृति में उनका घर है, प्रकृति में वो रहना जानते हैं, प्रकृति के हिसाब से वो अपने बॉडी को ढालना जानते हैं, तो हमको उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बस एक ही काम है कि अगर ये जाने अनजाने में किसी के घर चले गए तो उस घर से सुरक्षित उसको पकड़े और सुरक्षित ले जाकर जंगल में रिलीज कर दे। उसके बॉडी में केचुली लगा है चाहे कुछ लगा है, वो अपना प्रकृति के हिसाब से वो अपना देख लेंगे। लेकिन जय कुमार साहानी जी को इतना प्रेम था, उन्होंने सांप का हेड कैच करके रखा था और उसका केचुली इस तरीके से, देखिए किस तरीके से वीडियो में केचुली को उतार रहे हैं, बार बार साफ कर रहे हैं। और जब उन्होंने छोड़ने के दौरान जब ऐसे करके छोड़ा है तो उनका जो टेल है, सांप का जो टेल है, पूंछ उनके हाथ में। जब भी सांप के पूंछ आप हाथ में रखते हैं तो वो उसको मतलब अपने बॉडी को ग्रिप बना सकता है तुरंत। वो अपने बॉडी के मतलब पूंछ के द्वारा अपने बॉडी में वो ताकत ला के पलटवार बाइट कर सकता है। तो जब भी कोई सांप का हेड टच कर रहे हैं, तो जब रिलीज कर रहे हैं ना, तो पूंछ पहले छोड़ दें और उसके बाद आराम से छोड़ दें, वो चला जाएगा। लेकिन अगर पूंछ आप होल्ड करके रखें, सांप सोचिए मुंडी छोड़ देंगे, तो वहां से वो बॉडी का ग्रिप बना के तुरंत आपको बाइट कर सकता है, काट सकता है। तो ये गलती नहीं करना है। पहला नंबर, हेड तो कैच करना है। हेड कैच करने का मतलब है 99% आप मौत के मुंह के पास है, क्योंकि जो वेनम जेट होता है, जहर की थैली, जो दांत होता है उस सांप का, वो सारा ही आपके सांप के इतने से जगह में रहता है। अब इसको हम पकड़े हैं, इसको हम पकड़ लिए हैं और फिर अब पूरा बॉडी भी अगर खुला है तो अगर ये बॉडी मूवमेंट करता है, अगर झटकारता है, वो बॉडी हिलाता है, तो ये आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग आपका उंगली फिंगर रहेगा ना, तो वो ऐसे घूम सकता है। अगर घूमा तो आपको बाइट हो सकता है। तो प्लीज मैं निवेदन करूंगा, कभी भी हेड को कैच करते हैं जब तक आवश्यकता ना पड़े। अगर आवश्यकता पड़ती भी है, हेड कैच करते भी है, तो ज्यादा देर तक होल्ड ना करें। जय कुमार साहानी जी की वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने जिस हिसाब से हेड कैच करके रखा है, केचुल उतारा है, काफी टाइम तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने होल्ड डाउन किया था हेड को। उन्होंने वहाँ थोड़ी सी जानकारी दी, स्नेक बाइट के बाद जानकारी के बाद वो किसी डिसाइड नहीं कर पाए कि वो कौन से हॉस्पिटल जाए। वो किसी झोला छाप डॉक्टर के पास भी गए जहाँ उसको मेडिकली सुविधा उस झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं था, एंटीवेनम इंजेक्शन नहीं था। उसके बाद वो वहां से झोला छाप डॉक्टर ने रेफर कर दिया, बोला कि मेरे बस का नहीं है। तब वो जिला अस्पताल की तरफ रवाना हुए
तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। डॉक्टरों का बहुत मिला बट उनको बचा नहीं पाए, वो आज बच नहीं पाए। और भारत में बहुत सारे रेस्क्यूअर इसी तरीके से मारे जा रहे हैं। मैंने भी वो गलती की थी, ओवर कॉन्फिडेंस के परिणाम देखिए अभी भी मेरा हाथ ये है। तो प्लीज भाई, वो एक बेजुबान है, उसको नहीं मालूम है कौन मारने वाला है, कौन मुझे बचाने वाला है। उसके साथ खिलवाड़ करना समझ लो मौत, यमराज के साथ खिलवाड़ करना, मौत को दावत देना। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी कोई भी रेस्क्यूअर है तो किसी सांप के साथ खिलवाड़ नहीं करें। सुरक्षित आप पकड़ रहे हैं, तुरंत थैले में, वो भी बिना स्टिक के सहारे, हैंडल नहीं करना किसी के साथ को। स्टिक लीजिए, जो हेड वाला पोर्शन है स्टिक से संभालिए, टेल को आप हाथ से आराम से पकड़ के झोले वोले में पैक करिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, लोगों को जागरूक करिए, लेकिन पैक कर लीजिए तब जानकारी दीजिए। और उसके बाद जब जानकारी दे रहे हैं उसके बाद सुरक्षित उसको एनवायरमेंट अच्छा है। उसके साथ खिलवाड़ करना, चाहे तमाशा करना, जनता तो जो जनता होती है उसको तमाशा चाहिए, उसको मनोरंजन चाहिए। अगर उसको मनोरंजन दिखाने लगेंगे, बाबाई में हम भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, बाबाई में लोगों को अरे अरे ऐसा है, अरे आप ऐसे एक्सपर्ट है, आप ये है वो है, दुनिया भर का आपका लोग चढ़ाएगा और आप लोग मतलब एकदम अरे अगला आदमी मेरा तारीफ कर रहा है। इस चीज को लेके आप क्या करते हैं, तमाशा दिखाने लगते हैं। जब आप तमाशा दिखाते हैं तो एक गलती आपको मौत की नींद सुला सकती है। और प्लीज मैं निवेदन करूंगा भारत की जनता से, एक रेस्क्यूअर की लाइफ बहुत टफ होती है। आप सोचिए आपके घर पे सांप निकल गया तो ठंडी गर्मी बारिश कोई भी मौसम रहता है, उस मौसम को वो झेल कर, किस कंडीशन में बाइक चलाकर, कौन सी गाड़ी से जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये उसको आइडिया नहीं है, किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन वो एक रेस्क्यूअर जानता है कितना प्रॉब्लम से वो आपके घर जाता है, एक ऐसे जहरीले जीव को भी बचाता है, और उसके बाद आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके पूरे फैमिली को सेफ करता है। तो उन रेस्क्यूअरों का आप लोग सम्मान करें। कभी कोई रेस्क्यूअर डिमांड भी नहीं करता कि मुझे 2000 दीजिए, 1000 दीजिए, लेकिन कोई रेस्क्यूअर अगर जा रहा है आपके द्वार पे ना, तो प्लीज उनको तेल पानी का खर्चा, और उनकी भी फैमिली है, उनका भी परिवार है, उनका भी बच्चे हैं, जो आप लोग देते हैं उसी से वो किसी का हेल्प कर पाते हैं। कोई बेजुबान बीमार है तो जनता, चाहे कोई और देता नहीं है 1 रुपए, तो वो अपनी जेब से ही उस बेजुबान की सेवा करते हैं। कोई गरीब परिवार है तो 2-4-10 पैसे जो उनके पास रहते हैं वो गरीब को भी देते हैं वो लोग। तो ये सब किसकी बदौलत होता है, आप लोग की बदौलत होता है। तो प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे ही आप लोग सभी रेस्क्यूअरों को थोड़ी थोड़ी हेल्प करें। कभी भी आपके द्वार पे जाते हैं ना तो उनको सम्मान करें, या सम्मान के साथ साथ 2-4 पैसे उनको जरूर दें, ताकि उनका भी फैमिली का दाल रोटी चल सके। और मैं सभी रेस्क्यूअरों से यही अपील करूंगा कि अब और नहीं, और हम प्रकृति के योद्धा को नहीं खो सकते हैं। जय कुमार सैनी जी समस्तीपुर जिला के रहने वाले, बिहार जो पड़ता है, बिहार की धरातल से थे वो। उनके 2 छोटे छोटे मासूम बेटे हैं जो आज इस दुनिया में, जय कुमार सैनी जी नहीं है, अब उनको बच्चों की परवरिश कौन करेगा। उनके एक बुजुर्ग बाप है, बूढ़े पिताजी हैं, जो कहीं ना कहीं दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मेरे बच्चे को सेफ रखना भगवान। लेकिन जिन सांपों के मसीहा वो बने, आज वही सांप ने उनकी जान ले ली। तो प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि सांपों से खिलवाड़ एकदम बंद कर दीजिए। अगर आप रेस्क्यूअर हैं तो रेस्क्यू करिए, सुरक्षित थैले में पैक करिए, पैक करने बाद पुनर्वास के लिए जंगल छोड़िए। आप कोई स्टंटबाजी नहीं, कोई उसका मुंह हैंड कैच करना नहीं है, नहीं तो ऐसा करेंगे तो आपकी जान जा सकती है। तो चलिए, मैं मोहित कश्यप आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मेरे साथ भी जो गलती हुई थी, मैं उस गलती से बहुत बड़ी ठोकर खा चुका हूँ, इसलिए मैं आगे से बिल्कुल सेफ्टी और सावधानी बरतता हूँ, क्योंकि मेरे भी घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। तो इसी तरीके से मैं सभी रेस्क्यूअरों से अपील करूंगा कि प्लीज भाई, प्लीज मेरी बहन, जो भी आप रेस्क्यू कर रहे हैं, जो भी मेल फीमेल रेस्क्यूअर हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेस्क्यू कर रहे हैं ना, उस दौरान ध्यान रखें कि आपके घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपकी माँ, आपके पिताजी। कभी भी गलती ना करें,
ऐसे बेजुबानों को बचा रहे हैं, प्रकृति को बचा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। लेकिन कभी भी किसी बेजुबान के साथ खिलवाड़ ना करें। काटने के बाद सीधा हॉस्पिटल जाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाए तो आप लोग इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल चाहे ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर में ना पड़े। जय कुमार सैनी जी एक झूला था, डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन टाइम पे अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए होते, उनकी जान बच गई होती, आज वो हमारे प्रकृति के योद्धा आज वो हमारे बीच रहे होते। तो जो भी रेस्क्यूअर है, कभी अगर गलती हो जाती है, बाइट हो जाता है, तो इधर उधर के हॉस्पिटल के चक्कर में ना पड़े, सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 24 आवर्स एंटीवेनम अवेलेबल रहता है, डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी जान बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं लेता हूँ आप सभी से अलविदा। आप लोग सेफ रहें, सावधान रहें और बेजुबानों को बचाने में हमारी मदद करें और प्रकृति प्रेमियों का भी आप लोग हेल्प करें। थैंक यू सो मच।